तो मेरे फ्री फायर लवर्स, यहाँ पे आपका वार्षिक परीक्षा 2022-23 का क्लास आपका देखिए 7वीं का आपका आ चुका है रियल क्वेश्चन पेपर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और आपका पेपर 100 अंकों का होने वाला है। सीजी बोर्ड वाले बच्चों के लिए आपका ये पेपर है। तो सीजी बोर्ड वाले हर एक बच्चे जो यहाँ पे उनका पहला पेपर संस्कृत का होने वाला है, तो ये पेपर आपको रट लेना है, क्योंकि ये पेपर मेरे स्कूल पर आया हुआ है। आज अभी हाँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सोके। और ये क्वेश्चन पेपर आपको डायरेक्टली यहाँ पे एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको अनुक्रमांक भरना है, विद्यार्थी का नाम और आपका प्राप्तांक, और इसके बाद आपको शब्दों में अनुक्रमांक भरना है, साला का नाम भरना है, और आपका देखिए यहाँ पे अंकों में और आपका यहाँ पे शब्दों में। तो यहाँ पे प्यारे रसगुल्लो आपको कैसे क्वेश्चन करना है, चलिए आपको बताते हैं। आपका पहला पेपर संस्कृत का होगा, तो आप यदि चाहते हैं कि पूरे 100 में से 100 नंबर लेके आए, तो देखिए सबसे पहले आपके कुछ निर्देश हैं। सभी प्रश्नों को करना आपका अनिवार्य है, लिखावट सुस्पष्ट और आपका पठनीय हो, और प्रश्नों में निर्धारित अंक आपके प्रश्नों के अंत में दिए जाएंगे। सबसे पहला देखिए आपको यहाँ पे आता है उचित विकल्पम चित्वा लिखत, यानी आपको उचित विकल्प चुनकर करना है। कैसे क्वेश्चन करना है चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए आपका यहाँ पे आता है पहला क्वेश्चन, देखिए लिखा है नीलम कमलम इति पदे समासा अस्ति, यानी आपका नीलम जो आपका उत्पलम है, इसमें आपका कौन सा समास है। तो प्यारे छात्रों आप जानते हैं यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन दिया है अव्ययी भाव दिया है, और साथ में आपका दिया है तत्पुरुष दिया है, द्वंद्व दिए है, और आपका कर्मधारा है। अब देखिए नीलम च तत् उत्पलम क्या है ऑप्शन में, देखिए नीलम कमलम, तो आपका देखिए नीलम च तत् उत्पलम आपका यहाँ पे होता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात। देखिए यदि अगर मैं क्वेश्चन का यहाँ पे आपका बताऊं, तो देखिए आपका मतलब क्या होगा, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल मतलब आपका बात कर रहा है देखिए किसमें होता है, जो आपका लगता है कर्मधारय में। तो आपका राइट आंसर आपका यहाँ पे द नंबर कर्मधारय होगा। द्वंद्व में क्या होता है, जैसे आपका राम और लक्ष्मण होगा, सीता और राम होगा, है ना, माता और पिता होगा, ऐसे शब्द आपके द्वंद्व में आते हैं। और तत्पुरुष में देखिए आपका यहाँ पे क्या होता है, विभक्ति वाले आते हैं। और अव्ययी भाव में क्या आते हैं, जिसमें आपका अव्यय हो, तो आपका इसमें अव्यय तो है नहीं, तो आपका अव्ययी भाव होगा नहीं। और इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, सताम संगति इति पदस्य समस्त पदम अस्ति, तो आपको देखिए सताम संगति में आपका कौन सा आपका क्या है, देखिए पद कौन सा है। तो आप जानते देखिए सत्संगति लिखा हुआ है, सत्य संगति लिखा है, सत्संगति या फिर आपका सत्यम संगति। तो देखिए बहुत सिंपल है आपका, इसका भी आंसर आपका सिंपल है। देखिए आपका यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से देखिए सताम लिखा है, तो आपको आंसर करना पड़ेगा। तो आपका यहाँ पे देखिए राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, सत्य संगति होगा। और सत्य संगति कौन सा दिया गया है, तो आप इसमें जब देखेंगे तो सत्य और संगति आपका जो इसमें दिया गया है, यहाँ पे आपका देखिए ये बार ऑप्शन होगा। तो आपका राइट आंसर आपका बी नंबर होगा, और बाकी आपके सभी गलत होंगे। और क्वेश्चन देखिए तीसरा, विसर्ग संधि इसमें से कौन से पद में है। तो देखिए आपका निधन आपका जो रोग होता है, क्या देखिए आपका निधन रोग आपका विसर्ग में होता है। पुस्तक धन आलय आपका यहाँ पे देखिए दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण होगा। और आपका यहाँ पे देखिए महादेश भी आपका यहाँ पे देखिए महाधन आदेश आपका ये भी आपका दीर्घ स्वर संधि का है। और जगत धन आपका नाथ आपका व्यंजन संधि, जिसमें आपका हलंत हो वहां पे आपका व्यंजन संधि आता है। तो आपको राइट आंसर देखिए यहाँ पे आपको कर देना है, देखिए पहला वाला ऑप्शन। और इसके बाद देखिए आपका निधन आपका रोग हुआ, वहां पे आपका हुआ आपका अनावश्यक रूप से लिखा गया है। इसके बाद देखिए जनानीम, देखिए जननीम में आपका कौन सा आपका विभक्ति है। तो देखिए आप जानते हैं देखिए विभक्ति की बात कर रहा है, तो आपका जो आपका जननीम होता है, यहाँ पे आपका रामम हो गया, जननीम हो गया, है ना, रमाम हो गया, तो आपके लताम हो गया, ऐसे देखिए बालकम हो गया। तो आपके इसमें आपके द्वितीय होता है। तो देखिए आपका क्या द्वितीय ऑप्शन दिया है, बिल्कुल आपका यहाँ पे ऑप्शन द्वितीय दिया है। तो आपको आंसर यहाँ पे करना है, तृतीय नहीं होगा, ना तो चतुर्थी होगा, ना तो आपका यहाँ पे प्रथमा होगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। लिखा है रविभी, रविभी में आपको कौन सा पद आपका विभक्ति है, तृतीया, द्वितीया, चतुर्थी या फिर पंचमी। देखिए रविभी आप देखेंगे तो आपके इसमें सिंपल तरीके से आपका पे तृतीया आपका विभक्ति होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। और यदि बात होती देखिए रमाम, तो आपकी द्वितीय होता, और चतुर्थी कब होता है जब आपका रामाय हो, पंचमी आपका पे रामात होता है। तो आप जानते पढ़े हैं, बिल्कुल आप दिल से वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप यहाँ पे टॉपर्स बनने वाले हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन दिया गया है आपका पे सही जोड़ी वाले क्वेश्चन। तो लिखा है वसुधैव कुटुंबकम, तो देखिए
बहुत सिंपल है। दुहंती देखिए क्या होगा, और गुड़ी पुत्रो क्या होगा, विद्या क्या होगा, और सत्यम क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है। देखिए पहले आपको देखिए विद्या क्या होता है, तो विद्या से हमें आपका विनय देता है, तो आपका विनयम होगा। और सत्यम क्या होता है, सत्यम हमें क्या करना चाहिए, सत्यम देखिए बहुत सिंपल बात है, सत्यम आपका बरम यानी क्या होता है, देखिए आपको यहाँ पे बरम यानी आपका यहाँ पे सत्यम होगा। और इसके बाद देखिए गुड़ी पुत्रो क्या होता है, तो गुड़ी पुत्रो आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा उदारता नाम, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ पे आपको उदारता नाम करना है। और दुहंती देखिए गांव में क्या है, दूध आपके दुहते हैं। और इसके बाद देखिए वसुधैव कुटुंबकम आपका यहाँ पे हो जाएगा, आपका यहाँ पे देखिए क्या होगा, आपका यहाँ पे तपह आपको आंसर करना है। और इसके बाद आपका क्वेश्चन देखिए आपका पे आता है क्वेश्चन दूसरा, यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको हिंदी में लिखना है। तो क्या लिखा है, देखिए रामायण से महाकाव्यम रचना किम अकरोत, आपका ये क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको देखिए, अगर मैं आंसर की बात करूँ तो आपको देखिए हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ पे बताया जाएगा, आपको हिंदी में आंसर आपको कर देना है। तो देखिए बहुत सिंपल आंसर है, यदि आप इनका आंसर करेंगे तो आपका देखिए पहले वाले आपको ऑप्शन में यहाँ पे लिख देना है रामायण से महाकाव्यम की रचना किसने किया, तो आपको यहाँ पे वाल्मीकि करना है। आंसर लिख दीजिए महर्षि, और महर्षि के बाद आप यहाँ पे लिख दीजिएगा वाल्मीकि, ठीक है। तो आप यहाँ पे वाल्मीकि कर दीजिए, बिल्कुल देखिए। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है का बाणेन श्रवणम अविद्यत, तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको देखिए आंसर यहाँ पे आपको दशरथ कर देना है, ठीक है। दशरथ आपको यहाँ पे करना है का बाणेन श्रवण, श्रवण की हत्या किसने की, बाण से। तो आपको देखिए भेदा किसने, आपका दशरथ ने किया था, राजा दशरथ ने, जब वो क्या कर रहे थे, पानी पी रहे थे, माता पिता के लिए पानी भर रहे थे। और क्वेश्चन देखिए तीसरा, कस्मिन माह से होलिका उत्सव भवती, तो कौन से माह में आपका होलिका उत्सव होता है, तो आप जानते हैं फाल्गुन मास में, यानी आपका फाल्गुन माह में आपका यहाँ पे क्या होता है, आपका होली होता है। अभी आपका पिछले माह था। इसके बाद देखिए का बाणेन श्रवणम, देखिए इसका आंसर आपको दीजिए गया, साथ में आपका यहाँ पे तीसरे का आंसर। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन लिखा है छत्तीसगढ़ से हृदय स्थले किम अस्ति, तो छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल कौन सा है, तो आपको जानते हैं, आपको आंसर यहाँ पे दुर्ग आपका जिला करना है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपके पे आता है तीसरा नंबर, यहाँ पे दिया है अधो लिखती प्रश्नानाम उत्तराणी, संस्कृत भाषा में लिखना है आपको। देखिए यहाँ पे दिवसे दिवसे की क्षीरम भवती, आपको सभी के आंसर आपको देना है यहाँ पे। तो दिवसे दिवसे किम क्षीरम भवती, आपको यहाँ पे देखिए इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। तो देखिए आपको आंसर करना है दिवसे दिवसे किम क्षीरम भवती, तो दिनों दिन क्या होता है आपके पे, स्वस्थ क्षीर होता है। तो आपको आंसर यहाँ पे आपको स्वस्थ करना है, क्या करना है, देखिए स्वस्थम, स्वस्थम आपसे लिखते अगर बन जाए तो आप आंसर यहाँ पे कर लीजिएगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दूसरा, कस्मिन माह से आपका तो हो चुका है ना क्वेश्चन, आपका यहाँ पे ये बात आता है किम शरीरम ना विनश्यति। अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो देखिए इसका आंसर, तो देखिए आपको यहाँ पे आंसर करना है किम शरीरम ना विनश्यति। देखिए तो आपका जो यश होता है ना, उससे आपका शरीर कभी विनाश नहीं होता है। तो आपको आंसर करना है यशम शरीरम ना विनश्यति। चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है तीसरा, देखेंगे आपको क्वेश्चन आपको भी मिलता है किम समम सुखम नास्ति, आपका ये क्वेश्चन। और चौथा देखिए महात्मा गांधीना मातुम नाम किम। तो चलिए आपको दोनों का आंसर आपको देते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे आंसर करना है, ये पूछ रहा है आपसे कि आपका जो है विद्या के समान आपका क्या नहीं है, तो आपको बताना पड़ेगा। देखिए किसके समान आपका यहाँ पे आँख नहीं है, तो विद्या के समान आँख नहीं है। तो आपको आंसर देखिए, आपको आंसर किम के जगह में आपको यहाँ पे करना पड़ेगा विद्या, विद्या स्वयं सुखम नास्ति आंसर करना है। और महात्मा गांधी ना मातु निम किम, देखिए महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था, पुतली बाई नाम था। तो आपको आंसर पुतली बाई करना है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका चौथा नंबर क्वेश्चन में लिखा है अधोलिखता नाम पदा नाम शब्दार्थ लिखत, आपको भारवाहक लिखा है, प्रफुल्लता लिखा है, पित्त शोषा लिखा है, तुथ्रेम लिखा है। तो अगर मैं इनके आंसर की बात करूँ देखिए तो आपका देखिए सबसे पहले आपका आंसर क्वेश्चन आएगा आपका ये वाला, देख लीजिए हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर देंगे हम। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन दिया है भारवाहक का मतलब क्या होता है, तो भारवाहक का मतलब होता है भार उठाने वाला। तो आपको आंसर यहाँ पे भार उठाने वाला करना है। प्रफुल्लता का आंसर क्या होता है, तो प्रफुल्लता का आपका आंसर यहाँ पे होता है सगी। आपका देखिए क्या होता है, देखिए आपका सेकंड आपका जो होता है उत्साह होता है। तो आपको आंसर इसमें आपको उत्साह करना है। और पितृसुषा मतलब क्या होता है, आपका सगी बहन होता है, ठीक है, आपको आंसर करना पड़ेगा। और इसके बाद देखिए तुथरीम, तो तुथरीम का मतलब आपका होता है मौन, यानी आपका शांत रहना, ठीक है, आंसर मिला आपको। और यहाँ पे आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को
हर एक बच्चा सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पे रियल पेपर बिल्कुल आपके पेपर से पहले मिलेंगे। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन आता है 5वां, लिखा है संधि विच्छेद कृत्वा। संधि का आपको नाम लिखना है। देखिए क्या लिखा है, देखिए इसमें आपका लिखे गणेशा। तो गणेश में आप जानते हैं कौन सा आपका संधि है। देखिए अगर मैं इसका विच्छेद करूं तो आपका यहाँ पे होगा गढ़ धन ईसा। ठीक है, तो गढ़ धन ईसा करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे देखिए गढ़धन ईसा होगा और गणिसा आपको देखिए यहाँ पे आपका होगा गुण स्वर संधि का नाम। ठीक है, और इसके बाद देखिए लिखा है आपका पावका। तो पावका आपका हो जाएगा पौधन आपका अकहा, और पावका जो होता है यहाँ पे आपका आयादी स्वर संधि होता है। या तो आप आयादी संधि करिए या फिर आपका आयादी स्वर संधि, क्योंकि देखिए स्वर संधि के आपके 5 भेद होते हैं, तो उसी का आपका ये भेद है। और इसके बाद देखिए समाज से विग्रह करना है। कौन कौन से, देखिए पहला आपका लिखा है यहाँ पे नवरात्रम। तो नवरात्रम की अगर मैं बात करूँ, देखिए नवाराम रात्रा नाम समूहा, मतलब क्या है, नवरात्रों का समूह। तो आपका ये कर्मधारा में आएगा। किस में आएगा, देखिए कर्मधारा में आएगा। देखिए आपका यहाँ पे तो द्विगु में, आप बताइए किस में आएगा। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो देखिए आपको यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे आपको लिखने पर रात्रि नाम समाहारा, यानी आपका 9 रात्रों का समाहार क्या होगा, आपका यहाँ पे द्विगु समास होगा। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका आता है, क्वेश्चन आपका यहाँ पे 7वां लिखा, देखिए संस्कृत भाषा में आपको यहाँ पे अनुवाद करना है। धर्म सुख का फल है और वह सदा सत्य बोलता है, वृक्षों से लाभ होता है और संस्कृत प्राचीन भाषा है। अगर मैं इनके आंसर की बात करूँ तो देखिए आपको आंसर यहाँ पे आपको इस प्रकार से करना है, धर्मा सुखस्य मूलम। यहाँ पे आपका संस्कृत में अनुवाद होगा और वह सदा सत्य बोलता है, सह सर्वदा सत्यम बदति इसमें, और वृक्षों से लाभ होता है तो वृक्षाः लाभ प्रदा भवन्ति। और इसके बाद देखिए संस्कृत प्राचीन भाषा है, तो आंसर लिखना है आपको संस्कृत प्राचीनतमा भाषा अस्ति। ठीक है, या तो प्राचीन भाषा या फिर आपका प्राचीनतमा भाषा अस्ति आपको कर देंगे। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका 8वां आता है। 8वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, प्रत्येक खंडात एकम एकम शब्दम चित्वा लिखत। आपको देखिए यहाँ पे आपको देखिए एक एक शब्द को चुनना है। आपको किसी खंड से तीनों में से आपका एक शब्द, और इसके आपको यहाँ पे एक वाक्य शब्द का चुनकर वाक्य का निर्माण करना है। देखिए आपका जैसे लिखा है अहम सा त्वम। ठीक है, तो आपको देखिए अहम भोजनम खादामी। ठीक है, मैं भोजन करता हूँ। और यहाँ पे त्वम कुत्र निवसति है ना। और यहाँ पे आपका देखिए आपको इन्हीं को आंसर आपको लिखना है। अगर मैं इनके आंसर की बात करूं तो आपको यहाँ पे एक एक आपको शब्द लेना है। देखिए मान लीजिए आप यहाँ पे लिखिए एक वाक्य लीजिए, अहम कुत्र बसति। तो आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे आंसर ये कर दो, पूरा लिखना पड़ेगा अहम कुत्र बससी। मतलब आपको देखिए लिखना पड़ेगा सा ग्रहम। देखिए सा मतलब क्या होता है, तो गच्छामी आपका देखिए बहुत सिंपल है। आपका देखिए अहम के साथ हमेशा क्या लगता है, आपका यहाँ पे गच्छामी होगा। तो मतलब अहम ग्रहम गच्छामी। देखिए आपको लिखना पड़ेगा अहम फिर ग्रहम फिर गच्छामी। तो अगर ये वाक्य करेंगे तो आपका ये वाक्य सत्य हो जाएगा। एक एक आपका शब्द का चुनकर निर्माण करना है। और देखिए सा कुत्र, सा लिखना पड़ेगा, फिर कुत्र में जाना पड़ेगा, कुत्र के बाद आपका यहाँ पे बससी करना पड़ेगा। और इसमें देखिए त्वम धनम ददाती। ठीक है, आपको आंसर यहाँ पे ये करना पड़ेगा। तो आपको इस प्रकार से आंसर करना है। और इसके बाद कुछ देखिए आपका 9 नंबर का आता है। तो 9 नंबर देखिए आपको यहाँ पे प्रश्न को पढ़कर आपको इसका उत्तर देना है। तो उत्तर कैसे देंगे, गद्यांश को पढ़ना पड़ेगा। एकम वनम अस्ति, एक वन था, सह एक सिंह निवसति, वहाँ पे एक शेर रहता था। सब प्रतिदिन एकम मृदा खादंती, यानी वह रोज एक दिन एक मृग यानी हिरण खाता था। एकदा तत्र श्रृंगाला आगच्छति, एक बार क्या है श्रृंगाला यानी आपका सिगटा आया। ठीक है, यानी आपका जो सियार बोलते हैं, सिंगा श्रृंगाला खादंतु तत्परम भवति। और यह देखिए श्रृंगाल को खाने वाला होता है, किसको, उसी को, सियार को। लेकिन श्रृंगाल क्या कहता है, बोलता है रोता है और बोलता है आप मेरा जो है वध मत करिए, है ना, और मैं आपको रोज एक जो है यहाँ पे आपका देखिए क्या करूँगा, एक भोजन आपको दूंगा। तो सिंह पूछता है तुम कहाँ पे रहते हो, तो श्रृंगाल बोलता है समीप के एक यहाँ पे कुआं है, वहाँ पे आपका निवास करता हूँ। और सिंह बताती अहम तत्र गत्वा पश्यामी एम पार्श्यामी, बोलता चलो आपको दिखाओ। तो श्रृंगाला दत्ताती अकष्टु अहम दर्शयामी, और वो दिखाने जाता है। और श्रृंगाल देखे कूप के समीप एक कूप जलम देखता है और उसमें देखिए प्रतिबिंब देखता है। तो प्रतिबिंब क्या होता है, देखिए जब आपका शेर का प्रतिबिंब देखता है, कहाँ देखता है, कुएं में, तो वह गर्जन करता है। जब गर्जन करता है तो कुएं से भी आवाज़ आता है, तो वो सोचता है कि यहाँ पे एक और यहाँ पे क्या है,
एक और शेर होगा तो वो सोचता है उससे आपका लड़ने के लिए, तो कूद जाता है और कूदने के बाद क्या होता है, मृत हो जाता है यानी मर जाता है। और इस प्रकार से क्या है, आत्मरक्षा कौन करता है, श्रृंगाल अपना खुद की रक्षा कर लेता है। तो क्वेश्चन ये दिया गया है कि साह प्रतिदिन कम खाती, तो वह एक प्रतिदिन क्या खाता था, तो देखिए आपका यहाँ पे साह प्रतिदिन एकम मृगा खा जाती है। आपको आंसर पहले वाले का आंसर आपको यहाँ पे ये करना है। देखिए आपको आंसर करना पड़ेगा इसका आंसर, देखिए आपको यहाँ पे ये करना है। और इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे लिखा है जो आपका सेकंड क्वेश्चन होगा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखिए आपको यहाँ पे आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, आपका ये वाला आत्मरक्षा कैसे करता है, तो आपको आंसर ये करना है। और तीसरा सिंहा किम करोति, तो आपको यहाँ पे सिंहा प्रच्छति, आपको आंसर यहाँ पे करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपको आता है 10वां, यहाँ पे आपको सार लेखन लिखना है श्रवण कुमार के बारे में, सत्संगति के बारे में, या फिर आपका महात्मा गांधी के बारे में। तो आपको यहाँ पे देखिए जो आपको अच्छा लगे आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है, देखिए आपको आंसर बताएंगे। साथ में देखिए अपने पाठ्य पुस्तक का आपको एक यहाँ पे श्लोक करना है। और श्लोक कैसे करना है, देखिए यहाँ पे आपका श्लोक आपको जो आपके पाठ्य पुस्तक में आपका यहाँ पे प्रश्न पत्र में ना आया हो तो आप श्लोक आप खुद से देख कर लेंगे। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 12वां आता है। 12वां को गद्यांश को पढ़ना है और पढ़कर आपको आंसर देना है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखिए दो सुगा कुत्र न्यावसत, देखिए तो आपको यहाँ पे दो सुग आप जो रहते थे कहाँ रहते थे, तो आपको यहाँ पे दो सुगा, देखिए द्वैधात संताश्रम न्यावसत। ठीक है, कस्य प्रभावेण मिथ्या बदति सुका। आंसर देखिए अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो आपको यहाँ पे देखिए बोलने के लिए बात कर रहा है, कैसे आपका यहाँ पे बोलते थे, तो आपको यहाँ पे देखिए प्रथम सुका सत्य संगति के बारे में। ठीक है, और तीसरा केसाम संगति शेष करा, तो आपको आंसर करना है। देखिए यहाँ पे आपका सताम संगति शेष करा हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्रभावेण वाला क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको आंसर देखिए संताश्रमे आपका प्रथमा द्वितीय। ठीक है, प्रथमा आपको ये वाला आंसर, आपको इसका आंसर करना पड़ेगा। आपको कौन से वाला, ये वाला। तो दूसरे का आंसर आपका यहाँ पे ये हो जाएगा, आप इसे करिए लीजिए। और पहले का आंसर बता ही दिया और तीसरा आंसर अभी बता दिया। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका आता है 13वां, आपको श्लोक को पढ़कर उत्तर देना है। तो विद्या ददाति विनियम विनियाद यादि पात्रतम पात्र धना पनोति धना धर्म तथा सुखम। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है धन कस्मात् प्राप्नोति, धन से क्या प्राप्त होता है, तो धन से प्राप्त होता है। देखिए भाई साहब आपका यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, धना धर्म तथा सुखम, यानी आपको देखिए पात्र तो आपको पहले में आंसर करना है। सुखम कस्मात, देखिए तो सुख किससे मिलता है, तो धनात धर्मा, धनात धर्मा से आपका पे सुख मिलता है। और बुनियाद पदे में विभक्ति कौन सा है, तो बुनियाद में आपका यहाँ पे पंचमी विभक्ति है। ठीक है, तो आप यहाँ पे पंचमी विभक्ति कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए पंचमी विभक्ति के बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आएगा, आपका पूछा गया है कम ददाती विद्या, तो विद्या ददाती आपका यहाँ पे विनियम करना है। ठीक है, तो विनियम ददाती आपका देखिए विद्या, आपको ये करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका चौथा आता है 14वां नंबर, इस चित्र को देखकर आपको 10 वाक्य लिखना है। तो महात्मा गांधी के बारे में आपको यहाँ पे आंसर करना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी का भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, देखिए बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, अभी आपका सेकेंड वीडियो आएगा और सेकेंड वीडियो में आपके सारे आंसर एक से लेकर आपके जो क्वेश्चन बच गए हैं आपका उनका भी आंसर आपको लिख कर आऊँगा, बिल्कुल कॉपी पर लिखा हुआ मिलेगा और आप पढ़िएगा और गर्दा मचा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तो प्यारे रसगुल्लो, यहाँ पे आपको वीडियो को लाइक करना है, साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपको आगे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।